जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना यस। अभी जो वीडियो लेके हूँ ये है टीए आर्मी की भर्ती को लेके। और आप सभी दोस्त वेट में बैठे हैं टीए आर्मी की भर्ती कब आएगी, क्योंकि कल से आपने लेटर देखे होंगे। एक तो है 165 टीए का और एक लेटर है 121 टीए का, जिसमें मतलब पूरा शेड्यूल बता रखा है अभी ये भर्ती तब से तब तक है होने वाली है। जो 165 टीए वाला है उन्होंने तो जो सीओ साहब उन्होंने लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको लेटर लिखा है। मैं हमारे को इस टाइम हम भर्ती कर रहे हैं तो हमारे को जो भी फोर्स वगैरह चाहिए तो आप प्रोवाइड करा देना, और बाकी जो एरिया वगैरह है जो भी मतलब सुविधाएं चाहिए है उसके लिए उन्होंने लेटर लिखा है। तो अभी काफी सारे दोस्त सोच रहे हैं इनकी भर्ती आ गई, जोन के हिसाब से क्यों भर्तियां नहीं आई, जोन 1 2 3 4 की भर्तियां क्यों नहीं आई? तो आज इस वीडियो में ये सब कुछ बताने वाला हूँ। और जो दोस्त पहली बार देख रहे हैं ना बेटी की भर्ती क्या होती है, काफी दोस्तों को पता ही नहीं कितनी हाइट वगैरह क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, वो सब कुछ भी बताने वाला हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं, क्योंकि बहुत सारे दोस्त तो ऐसे देख रहे हैं जिनको टीए भर्ती के बारे में पता है, एज के बारे में तो एज के तो सभी को पता है 18 से 42 साल होती है, तो वो देख रहे हैं। लेकिन लास्ट में सारे कुछ डिटेल में आपको बता दूंगा क्या क्या मतलब जो क्वालिफिकेशन वगैरह क्या क्या रहता है जो फिजिकल वगैरह। लेकिन इससे पहले जो एक तो मैं कल वाला लेटर दिखाऊंगा और एक आपको इसलिए बताऊंगा भाई जोन के हिसाब से भर्तियां कब तक आएगी, तो ये वीडियो पूरी देख लेना ताकि आपको सही से समझ में आ जाए। कोई मैं उर्दू में तो बताऊंगा नहीं, जो सीधी भाषा देसी भाषा में आपको बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपने कल एक तो ये लेटर देखा होगा, कर्नल समीर भारती साहब का है, सेना मेडल से सम्मानित है। इन्होंने जो लिखा है लोकल मणिपुर के जो डीसी साहब हैं, उनको लिखा है, तो उसमें साफ साफ लिख रखा है भाई हम ये भर्ती करने वाले 165 ये भर्ती करने वाली है। और जो ट्यूटोरियल आर्मी है ना ये ओम एंड अर्थ, मतलब ये पहाड़ी एरिया में है 165 ये, आप ये देख लेना 165 ये जो पहाड़ी एरिया में है, तो इन इन जो एरिया है एक एक दिन की भर्ती होने वाली है। और उन्हें जून के मतलब है जून के फर्स्ट वीक में इन्होंने भर्ती कराने के लिए बोला है। लेकिन ये जरूरी नहीं है फर्स्ट वीक में आएगी, ये आगे पीछे हो सकती है, जिस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन को भी ठीक लगेगा उस हिसाब से भर्ती होने वाली है। तो एक तो ये लेटर ये देखा 165 टीए की भर्ती तो इस हिसाब से पुख्ता होती है, 165 टीए की भर्ती आ रही है। एक ये लेटर देखा आपने, एक 121 टीए का देखा होगा, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसमें, भाई ये लेटर में ये लिखा है वो लिखा है, इसमें कुछ नहीं लिखा, वो बता ही दिया लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से जो हेल्प मांगी गई है भर्ती के लिए। ये जो कोई भी बड़ी भर्ती होती है ना उसके लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की जरूरत होती है, पुलिस वगैरह की, तो इसलिए। और दूसरा लेटर है ना 121 इन्फेंट्री बटालियन का, ये लेटर सर्कुलेट हो रहा है। तो आप सभी दोस्तों ने गढ़वाल राइफल का लेटर देखा होगा। तो अब ये दोस्तों दोस्त सोच रहे हैं भाई इसी डेट को ये भर्ती हो जाएगी। दोस्तों मैं बता देता हूँ ये है एक ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट करके तो अप्रूव के लिए जो अपने सीओ साहब है उनको भेजा है। अगर वो डेट फाइनल कर देते हैं, क्योंकि वो भी सीओ साहब भी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बातचीत करेंगे, तो उस हिसाब से ये ड्राफ्ट फाइनल हो जाता है, तो ये ड्राफ्ट ही बिल्कुल आएगा। इसमें थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, जो डेट दे रखी है ना वो इससे पहले तो नहीं होगी, थोड़ी बहुत आगे जा सकती है डेट। अगर उन्होंने देखो ये डेट बता रखी 11 जून से, तो हो सकता है ये 15 जून से शुरू हो जाए, इतना ही 5 7 दिन का फर्क रहने वाला है। और इस हिसाब से ये भर्तियां शुरू होने वाली है। तो ये नोटिस ये नहीं है भाई ये फेक है, बिल्कुल ओरिजिनल नोटिस है। ये सिर्फ ड्राफ्ट आया है, अभी एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजा जाएगा, जैसे ही सीओ साहब अप्रूव कर देंगे तो एडवर्टाइजमेंट के लिए भेजा जाएगा। तो ये गढ़वाल राइफल है, ये भी आईएलटी एरिया मतलब फील्ड में है, पहाड़ी क्षेत्र में है, तो ये आप नोट कर लेना। तो इन्होंने गढ़वाल राइफल ने भी अपना अलग से नोटिस जारी किया है। तो अब जोन 1 2 3 के हिसाब से क्यों नहीं आई भर्ती, तो आपको बता देता हूँ। तो ये जोन के हिसाब से डिटेल है, कौन सी जोन के अंदर कौन सी स्टेट आते हैं। तो देखो जोन 1 के अंदर अंदर आता है हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, एनसीटी ऑफ दिल्ली। और जो यूनियन टेरिटरीज है ऑफ चंडीगढ़, जम्मू एंड कश्मीर एंड ले आता है इसके अंदर, जोन 1 के अंदर। और जोन 2 के अंदर बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड आता है। जोन 3 के अंदर असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, नागालैंड, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, द यूनियन टेरिटरीज, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश आता है। और जोन 4 के अंदर आता है आंध्र प्रदेश, गुजरात, केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड राजस्थान, तेलंगाना, गोवा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ दादरा एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी आता है। तो ये है जोन के हिसाब से, ये जोन 1 2 3 4 है। लेकिन जो आगे देखो, पिछली बार की जोन बता रहा हूँ, 162 टीए जैकलाई, 162 टीए बटालियन जैकलाई, 172 इन्फेंट्री बटालियन मद्रास एंड इंजीनियर टीए,
इनको ना स्पेशल से, ये जोन 1 2 3 4 के अंदर नहीं थे, ये इनको स्पेशल अप्रूव था भाई। अगर ये मतलब अपनी योग्य जो आई अथॉरिटी है उनसे बातचीत करके अपने हिसाब से भर्तियां निकाल सकते हैं। तो उसी हिसाब से अब की बार 121 टीए को, 121 को और 165 टीए को इन्होंने अपनी जो आई अथॉरिटी है उससे अप्रूव लेके ये भर्तियां निकाली है। अभी क्या है, जो शेड्यूल आएगा ना वो जोन 1 2 3 4 के हिसाब से आएगा। तो ये इन्होंने आई अथॉरिटी से परमिशन लेके ये अपनी भर्तियां निकाली है, जिस हिसाब से पिछली बार 162 टीए और 172 टीए ने अपनी भर्तियां निकाली थी, उसी हिसाब से 121 टीए और 165 टीए ने भर्तियां निकाली। तो ये मत सोचना भाई इनकी भर्तियां आ गई, ये दूसरे जोन के हिसाब से भर्तियां आएगी कि नहीं आएगी, जोन के हिसाब से बिल्कुल भर्तियां आएगी। लेकिन ये इनको इन्होंने आई अथॉरिटी से अप्रूव लेके, जो योग्य अथॉरिटी है, क्योंकि जो टीए होती है, टीए में सिर्फ सीओ साहब है जो टीए का कमांड करते हैं, बाकी जो आई अथॉरिटी है जैसे अपने दिल्ली की लगा लो 105 टीए के, तो वहां पे कमांड करते हैं सीओ साहब। लेकिन जो राजरीफ सेंटर के जो ब्रिगेडियर साहब है, जो राजरीफ सेंटर एआरओ है, जो उनकी एआरओ की भर्तियां भी होके वहीं पे आते हैं, तो उनके जो ब्रिगेडियर साहब है वो कमांड करते हैं। लेकिन जो यूनिट को कमांड करते हैं 105 टीए को, उनको सीओ साहब करते हैं। लेकिन हाई अथॉरिटी जो राजरीफ सेंटर के जो मैन हेड है अभी, जो ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं, तो वो करते हैं कमांडर साहब। तो ये इसीलिए इनको जो 165 की और 121 टीए की भर्ती अभी आई है, तो जोन के हिसाब से जल्दी आपके पास डाटा आ जाएगा, ज्यादा चिंता करने वाली बात नहीं है। अभी जो जिन दोस्तों को अभी तक नहीं पता टीए में क्या हाइट होती है, क्या कुछ होता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले मैं फिजिकल टेस्ट की बात करता हूँ। फिजिकल टेस्ट में आपका जो 1600 मीटर रनिंग होती है, आप सभी दोस्तों को पता है, और एज के हिसाब से होता है। 18 से 30 साल वालों की अलग से फिजिकल होती है और 31 से 42 साल वालों की अलग होती है। इनको टाइम भी अलग अलग दिया जाता है और इस हिसाब से नंबर दिया जाता है। 5.5 मिनट तक आ गए तो उनको 60 नंबर, बाकी को 40 नंबर, और उससे लेट आया तो उनको मतलब फेल कर देते हैं। और 31 से 42 साल वालों के लिए इसी हिसाब से नंबर दिए जाते हैं। जो 6 मिनट 15 सेकंड तक आगे 60 नंबर, और 6 मिनट 30 सेकंड तक आए 40 नंबर, उसके बाद फेल। तो ये रहने वाला है, और ये पुलअप का जो क्राइटेरिया रहने वाला है, पुलअप के इस हिसाब से आपको नंबर मिलने वाले हैं। बाकी आपको जो जिग जैग बैलेंस है और 9 फीट का गड्ढा कूदना है वो एक नॉर्मल होता है। तो ये सभी आपको पता ही है। तो इसमें बाकी और कुछ नहीं रहने वाला। कोई दोस्त सोच रहा हो और कुछ भी होगा, तो इतना बस यही प्रोसेस होता है फिजिकल में। फिर हाइट होती है आपकी, हाइट और चेस्ट होती है। तो दोस्तों आपकी हाइट 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और जो पहाड़ी एरिया के हैं उनको छूट मिलती है, उनकी 157 सेंटीमीटर चलती है, जो लद्दाख से वगैरह। आपकी चेस्ट है वो 73 सेंटीमीटर से और फुलाने के बाद 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो ये दे रखी है। बाकी कंसेशन भी है, जो अक्सर मैन है उनके बच्चों को छूट है हाइट में, और वेट में भी छूट है, और चेस्ट में भी छूट है। और मैं क्वालिफिकेशन की बात करूं तो ये क्वालिफिकेशन रहने वाली है, अगर आप जीडी के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपके पास 10th पास होने चाहिए और आपके पास 45% नंबर होने चाहिए। और आप सोल्जर जो कलर के लिए देख रहे हो तो आप +2 पास होने चाहिए और आपके पास 60% होने चाहिए। और जो आपकी आर्ट कॉमर्स साइंस के साथ वो होना चाहिए, इस हिसाब से अपने पास किया होना चाहिए। और जो सोल्जर ट्रेड्समैन मेट की देख रहे हो, ट्रेड्समैन ट्रेड्समैन सोल्जर ट्रेड्समैन की 10th पास होने चाहिए आपके पास। और जो ये ट्रेड्समैन हाउसकीपर और मैस कीपर है, इनके लिए आपके पास 8th पास होने चाहिए और ये आपके पास 33% नंबर होने चाहिए। तो ये रहने वाला है आपका जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया। और जो आपका रिटर्न एग्जाम होता है वो इतना हार्ड नहीं होता, इजी होता है। इसमें देख लो जीके आती है, जनरल साइंस आती है और मैथ आते हैं। सोल्जर जीडी के लिए इजी मैथ आता है, तो 50 क्वेश्चन आते हैं, और 50 क्वेश्चन के नंबर आपको 2 नंबर मिलेंगे, 100 नंबर होते हैं टोटल। और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए आपके यही 50 क्वेश्चन आएंगे 100 नंबर के, वही सेम रहने वाला है जो सोल्जर जीडी के लिए है। और सोल्जर ट्रेड्समैन के लिए 8th पास वालों के लिए भी ये सेम ही रहने वाला है। और सोल्जर जो क्लर्क है उनके लिए थोड़ा सा चेंज है। उनके दो पार्ट में जो मतलब एग्जाम होता है। तो ये क्वेश्चन जीके के आते हैं 5 क्वेश्चन, और जनरल साइंस के 5 आते हैं, उसमें मैथ के 10 आते हैं, और 5 कंप्यूटर साइंस के होते हैं, और इंग्लिश के 25 क्वेश्चन आते हैं। टोटल उसके 50 क्वेश्चन आते हैं 100 नंबर के। तो ये आपका पैटर्न रहने वाला है। तो एग्जाम लगभग
इतना हार्ड नहीं होता, नॉर्मली होता है जिसकी तैयारी होती है। लेकिन जिसकी तैयारी नहीं होती उसके लिए तो सभी एग्जाम हार्ड होते हैं। और जो दोस्त भर्ती देखना जाना चाहते हैं उनके लिए जो ये एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहने वाली है, ये आपके पास 10th पास होनी चाहिए, जिसको कलर की देखनी है 12th पास होनी चाहिए, डोमिसाइल होना चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, रिलीजन सर्टिफिकेट होना चाहिए, करेक्टर सर्टिफिकेट होना चाहिए, और जो शादीशुदा हो कि नहीं हो इसका भी सर्टिफिकेट आपके पास है होना चाहिए। ये आपका रहने वाला है। बाकी रिलेशनशिप सर्टिफिकेट, क्रिशमैन का बच्चा भर्ती देख रहा है तो उसके लिए रिलेशनशिप का सर्टिफिकेट है होना चाहिए। तो जो भी एक्सर्विसमैन का बच्चा अगर देख रहा है तो उसके लिए रिलेशनशिप सर्टिफिकेट आपका जरूर होना चाहिए। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार करा लेना। और भर्ती आपकी जून में या जुलाई में, मतलब जून से मध्य से शुरू हो जाएगी। आपके पास डिटेल आ जाएगी अभी, 20 मई तक आपके पास पूरी जानकारी आ जाएगी और भर्ती शुरू हो जाएगी। 20 जून के लगभग शुरू हो जाएगी, जुलाई तक भर्ती कंप्लीट हो जाएगी सभी जोन के हिसाब से। थोड़ा बहुत है, 5-10 दिन का आगे पीछे हो सकता है। तो यही डाटा रहने वाला है। तो जिस दोस्त को मेरी जानकारी अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।